हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए हिंदी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम आसानी से इजली ट्रिक्स के साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पे आपका 1 से 5 5 क्वेश्चंस का आपका आंसर देना है। चलिए सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका दिया है कि शील हृदय की यह अस्थाई स्थिति है। शील क्या है? तो शील हृदय की अस्थाई स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। शील क्या है? तो शील हृदय की अस्थाई स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। तो ध्यान रखेंगे, एक शील को याद रखेंगे। उसके बाद है सदाचार द्वारा ज्ञान प्रवर्तित होता है। सदाचार द्वारा क्या होता है? ज्ञान प्रवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। सदाचार से या भक्ति से, इसके द्वारा क्या होता है? ज्ञान आपका प्रवर्तित होता है। इसका पता यूं लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार है उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा। जो ज्ञान द्वारा प्रवर्तित आपका सदाचार है उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा। पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान आपका बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से हुआ दिखाई देगा। उसके बाद क्या है? उसमें मन को मारना न होगा। किसमें मन को मारना न होगा? भक्ति में आपका। उसके बाद और उसे सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्षपूर्वक के साथ हो। कर्तव्य और शील का वही आचरण अच्छा है जो आनंद पूर्वक हर्षपूर्वक के साथ हो। अब चलिए हमने पैसेज को पढ़ लिया है। अब इससे आधारित जो हमारा 5 क्वेश्चंस है उसको हम करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की वह कौन सी अस्थाई दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। तो देखिएगा, हमने फर्स्ट ही लाइन में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हृदय की वह कौन सी अस्थाई दशा है, तो शील हृदय की अस्थाई दशा है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा शील दशा। क्या होगा? आसानी से आप पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद है कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो ये भी हमने देखा था। चलिए इसको भी हम बता देते हैं कि कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पूर्वक के साथ हो। आनंद पूर्वक और किसके साथ हो? हर्ष के साथ हो। तो क्या हो जाएगा? आनंद और हर्ष से युक्त हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए कितना इजली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है। ज्ञान द्वारा जो प्रवर्तित सदाचार होता है इसका पता कैसे लगता है, तो हमने पहले ही बताया है कि ज्ञान द्वारा जो आपका होता है वह ज्ञान कैसे मिलता है, यह आपका कष्ट पूर्वक होता है। तो कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर आपका ज्ञान का प्रवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। तो ज्ञान का तो हमने बताया था कष्ट द्वारा होता है, और भक्ति का कैसे होगा, तो भक्ति का हमने बताया था आपको, पैसेज में हमने पढ़ा है कि आनंद और हृदय से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है। सदाचार किससे आपका प्रवर्तित होता है, तो इससे भी हमने देखा है कि ज्ञान और भक्ति से क्या होता है, सदाचार आपका प्रवर्तित होता है। तो पैसेज को आप आसानी से एक बार पढ़ेंगे, एक बार से दो बार पैसेज अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं उसके बाद दोबारा आपको पैसेज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 5 नंबर तो यहाँ से आपका फिक्स है। इसमें अगर आप पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे अब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं। निर्देश दिया गया है कि 6 से 8
निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द क्या बताना है? 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चंस में हमें विलोम शब्द अर्थात ऑपोजिट वर्ड बताना है। देखिएगा, प्रश्न हमारा है उपेक्षा। उपेक्षा का आपका विलोम शब्द क्या होता है यह बताना है। तो उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा मीन्स आपका होता है निरादर करना, तिरस्कार करना। तो उपेक्षा का क्या होगा? परीक्षा तो आपका हो नहीं सकता है, लौकिक भी नहीं होगा, उठोक्षा भी नहीं होगा, क्या होगा? अपेक्षा होगा। उपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा मीन्स होता है तिरस्कार करना, इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा अपेक्षा। इसके बाद सातवां प्रश्न है कि प्राचीन का क्या होगा? तो प्राचीन मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? प्राचीन मीन्स आपका पुराना होता है। प्राचीन मीन्स क्या होता है? पुराना। अब चलिए इसका हम देखते हैं इसका क्या होगा। इसमें दिया है आपका ऑप्शन ए में है समीचीन, बी में है वर्तमान, उसके बाद सी में आपका है अर्वाचीन, या ऑप्शन डी में है नवयुग। तो प्राचीन का आपका विलोम शब्द होता है, प्राचीन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। प्राचीन मीन्स पुराना और अर्वाचीन मीन्स आपका होता है आधुनिक होता है, नया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन है सुधा। तो सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुधा मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। तो सुधा मीन्स आपका होता है अमृत। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं सुधा का तो आपको हल मालूम हो गया कि सुधा मीन्स होता है आपका अमृत। तो अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विष होता है। देखिए, सुधा का अमृत अर्थ होता है तो हमें तो समानार्थी नहीं बताना है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मुधा। मुधा भी यहाँ पे होता है असत्य, तो ये भी नहीं होगा। सत्य का न असत्य होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन ए में है कोलाहल। कोलाहल मीन्स क्या होता है? शोरगुल, हल्ला होता है। तो ऑप्शन बी क्या है? हलाहल। हलाहल क्या होगा? ये आपका विष होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हलाहल आपका क्या हो गया? विष हो गया, इसे गरल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 9 से 11 निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। इसमें हमें संधि का सही नाम बताना है। 9 से 11 नंबर क्वेश्चन में हमें संधि बताना है कि इनमें से कौन सा संधि है। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। इससे भी आपका देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका हम कल कॉन्सेप्ट करेंगे, कल सुबह के क्लास में हम संधि का कॉन्सेप्ट करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे अधिकांशतः इसमें फंसते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है सन्मार्ग। तो सन्मार्ग में हमें बताना है कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो देखिएगा, सन्मार्ग का सबसे पहले क्या करेंगे, संधि बताने के लिए सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सप्त जोड़ मार्ग। तो देखिएगा, सप्त जोड़ मार्ग आपका हो गया। तो इसमें हमें क्या बताना है? संधि बताना है। देखिए यहाँ पे त और म व्यंजन वर्णों से यह मिलकर बनता है। तो व्यंजन वर्णों के मिलने से जो आपका बनता है उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। तो यह आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे त क्या है? व्यंजन है, म भी यहाँ पे व्यंजन है। तो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, नया शब्द बनता है, तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से हम कल के क्लास में आपका पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय को भी सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिएगा, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान जोड़ उदय होता है। ज्ञान जोड़ क्या होगा? उदय होगा। इसको हम देखिए ज्ञान, तो ज्ञान में आपका क्या होता है? न, ज्ञान यह पूरा न है, तो ज्ञान में न में क्या आता है? अ आता है। तो अ प्लस उ, तो ये आपका दोनों स्वर हुआ। तो स्वर के मेल से जो बनता है इसको करेंगे तो ओ हो गया, तो ज्ञानोदय हो गया। तो स्वर वर्णों के जो मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है निराधार। तो निराधार का बताना है इसमें कौन सा संधि है। तो सबसे पहले इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। तो बताइए निराधार का क्या होगा आपका। तो निराधार का अगर हम करें तो इसका आपका हो जाएगा निह जोड़ आधार। इसका क्या होगा?
निह जोड़ आपका आधार होता है। तो देखिए इसमें विसर्ग आ गया, इसका संधि विच्छेद हम किए तो विसर्ग आ गया, तो जहाँ पे विसर्ग आ जाएगा वहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे आपका यह हो जाएगा विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में। डीपली कॉन्सेप्ट इसका हम कल के क्लास में देखने वाले हैं, जहाँ से 3 क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स हो जाएगा, जो आपका अधिकांशतः पूछा जा रहा है संधि से एकदम क्वेश्चन, जैसे पिछले साल आपका यह 3 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे है कि निर्देश इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 12 से 15 निम्नलिखित का सही उत्तर दीजिए। 12 से 15 क्वेश्चन का हमें क्या करना है, सही उत्तर देना है। जैसे 12 में आपका है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा आपका खड़ी बोली है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। पहले इनका भाषा आपका था ब्रज भाषा, लेकिन अधिकांशतः इन्होंने काव्य भाषा में लिखा है। काव्य भाषा अपना आपका खड़ी बोली हिंदी में लिखा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण हमें क्या होता है, किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। तो व्याकरण आपका भाषा का नियम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन है। तो गिरी का शुद्ध बहुवचन क्या होगा, तो ध्यान देंगे गिरी का हमें शुद्ध बहुवचन बताना है। तो गिरी का बहुवचन चलिए अब चेक कीजिए कि इसका क्या हो सकता है। तो गिरी क्या होगा, गिरी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो गिरी आपका पुल्लिंग शब्द होता है। गिरी क्या होता है, गिरी आपका पुल्लिंग शब्द होता है। और ध्यान देंगे इसमें गिरी में टाइपिंग में गलत हुआ है, गिरी में भी आपका हस्सिकार ही होगा री में। तो गिरी आपका पुल्लिंग शब्द है। और ध्यान देंगे गिरी मीन्स होता क्या है, गिरी मीन्स आपका होता है पर्वत। गिरी मीन्स होता क्या है, गिरी मीन्स आपका पर्वत होता है। तो इसका बहुवचन क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे। देखिए गिरी का बहुवचन भी आपका गिरी ही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे गिरी का एक वचन और बहुवचन दोनों आपका सेम होता है। तो गिरी का बहुवचन गिरी ही हो जाएगा। गिरी मीन्स आपका पर्वत होता है, और गिरी क्या है, गिरी आपका पुल्लिंग शब्द है। लास्ट क्वेश्चन आज का है सर्कस। तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो सर्कस का रचना ये आपका संजीव के द्वारा किया गया। कथाकार थे संजीव, इन्होंने सर्कस की रचना की है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार पीएड इंटेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए हिंदी के सभी क्वेश्चंस का हमने देखा है, साथ ही हमने इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के क्लास में हम संधि का कॉन्सेप्ट करेंगे, जहाँ से आपका 3 नंबर कल ही फिक्स हो जाएगा। काफ़ी इजीली हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी क्लास हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।